आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम द्वारा बताया जाता है कि टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट 1000 मीटर के दायरे के अंदर है। इसे देखने के बाद लिनफैन उस छोटी लड़की से कहता है, क्या तुम मुझे अपने शेल्टर ले जाओगे? मुझे वहाँ पे कुछ ढूंढना है। यह सुनकर वो लड़की तुरंत ही मान जाती है और अपने साथ उन्हें अपने शेल्टर की ओर ले जाती है। जाते हुए रास्ते में बताती है, कहानियों के हिसाब से इस जगह पर पहले वैम्पायर्स रहा करते थे, लेकिन उनके खत्म हो जाने के बाद हमारे फाउंडर ने इसे ढूंढा और हमारे रहने लायक बनाया और वो एक काबिल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही हमारी इस कॉम्बैट सूट को भी बनाया है जिससे हमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है। इन चीजों के बारे में बताते हुए ही वो सभी लोग एक बड़ी सी लॉकर जैसी दिखने वाली दरवाजे के सामने पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह से सोने से बनी हुई थी। इसे देखकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, शायद से इसी वजह से ये अभी तक छुपा हुआ है और भूतों से सुरक्षित है। और जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखकर हैरान हो जाता है कि वो जगह बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। जहां वो लड़की पूरी जगह के बारे में एक्सप्लेन करती है। ये एक तरह का बिल्डिंग ही है जो कि नीचे की ओर बनी हुई है। हर एक फ्लोर पर अलग अलग चीजें होती है। पहली फ्लोर पर प्लांट्स उगाए जाते हैं, दूसरे फ्लोर पर जानवरों को पाला जाता है, वही तीसरे फ्लोर पर सभी जानकारियां और किताबें रखी गई है। चौथी फ्लोर एक वेयर हाउस है जहाँ सभी जरूरी चीजें रखा जाता है और 5वीं फ्लोर पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जिससे पूरे शेल्टर को एनर्जी मिलती है। हालांकि ये सभी चीजें कई सालों से ऑटोमेटिक रिसाइकलिंग की मदद से होती है, लेकिन हाल ही में शेल्टर की सर्कुलेशन सिस्टम में कुछ दिक्कतें आई है। इसे ठीक करने के लिए हमें मजबूरी में बाहर जाना पड़ा। जिसके बाद लिनफैन और मोनिका को पूरा म्यूजियम घुमाया जाता है जहाँ पर एक्वेरियम, म्यूजियम और साथ ही में वो लोग जिन नए हथियारों के ऊपर काम कर रहे थे उन्हें भी लिनफैन को दिखाती है। जहाँ पर मोनिका एक आधी बनी हुई मैकेनिकल वेयरवुल्फ की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसे देखकर लाल बालों वाली वो छोटी बच्ची एक्सप्लेन करती है, हमारे पास जो भी प्रीवियस नॉलेज थे उनके मदद से हम नए हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली ही भूतों को टारगेट करेगी। मुझे मेरी बहन पर बहुत भरोसा है, वो जरूर कर लेगी। जिसके बाद वो लिनफैन को वेयर हाउस ले जाती है जहाँ लिनफैन को टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट मिल जाता है जो कि एक बुलेट थी। उस बुलेट के साथ ही एक कटी हुई उंगली की हड्डी थी और अगले ही पल लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको टोंग टोंग की एक और सोल फ्रेगमेंट मिला है, क्या आप इसे हासिल करना चाहेंगे? सिस्टम की सवाल सुनकर लिनफैन हाँ में जवाब देता है और अगले ही पल वो सोल फ्रेगमेंट की बची हुई यादों में पहुंच जाती है जहां हम टोंग टोंग को देखते हैं जो कि चुपके से रोज कासिल से निकलकर घोड़ागाड़ी के पीछे लादी हुई बक्सों के अंदर छुप जाती है। वो मन ही मन सोचती है, मेरी वजह से ग्रैंडपा बीमार पड़ चुकी है, शायद मेरे दूर चले जाने से वो ठीक हो जाएंगे। टोंग टोंग जो कि बक्से के अंदर छुपी हुई थी, अचानक उसे बाहर से ग्रैंडपा की आवाज आती है। वो किसी से बातें कर रही थी। मास्टर, हमने पहले ही जांच कर ली है, वहाँ पर बस कुछ लो लेवल वैम्पायर्स हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है, ऐसा क्या? आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? शायद वो लोग मेरे कलेक्शन में ऐड होना चाहते हैं। ये कहकर ग्रैंडपा घोड़ागाड़ी के साथ अकेले ही निकल पड़ता है, लेकिन अभी भी वो मन ही मन टोंग टोंग के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर वो टोंग टोंग के लिए वापस आते वक्त क्या लाएगा। एडवर्ड जो कि शाम को ही निकल चुका था, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। चांदनी रात थी, आसपास की माहौल बहुत शांत थी, शायद वो कोई कब्रिस्तान थी। अच्छे से देखने के लिए एडवर्ड गाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन अगले ही पल जमीन के अंदर से बहुत सारे वैम्पायर्स निकल आते हैं और तुरंत ही एडवर्ड के ऊपर हमला कर देता है। एडवर्ड तुरंत ही अपने पास से दो गन निकाल लेता है और धराधर उनके ऊपर फायर कर देता है और कुछ ही देर में एडवर्ड उन सभी को मार गिराता है और आखिरी वाले के सर में गोली मारता है। वही टोंग टोंग बक्से के अंदर से सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन ये क्या? तभी अचानक ग्रैंडपा के मुंह से खून निकल आते हैं और इससे पहले कि एडवर्ड खुद को संभाल पाता, अचानक कोई पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले से एडवर्ड और भी ज्यादा घायल हो जाता है। वो कहता है, वेल मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। एडवर्ड उसकी आवाज को पहचान जाता है। वो कहता है, आर्ल वाइसमैन, और तुरंत ही वो अपने शरीर से होली लाइट एमिट करता है। ये देखकर वो वैम्पायर तुरंत ही वहाँ से कूद जाता है। एडवर्ड मन ही मन सोचता है, उन लोगों ने तो कहा था कि यहाँ पर बस लो लेवल वैम्पायर्स है। वही अपने ग्रैंडपा को घायल देख टोंग टोंग तुरंत ही बाहर निकल आती है। वो अपने ग्रैंडपा के पास आ जाती है। वो कहती है, ग्रैंडपा
ग्रैंडपा आपको क्या हुआ? खुद घायल होने के बावजूद भी एडवर्ड अभी भी टोंग टोंग की फिक्र करता है। वो कहता है, टोंग टोंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारी आंखें? ये सुनकर टोंग टोंग रोते हुए कहती है, ग्रैंडपा हाँ मेरी आंखें ठीक हो चुकी है। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे। वही वैम्पायर उन्हें बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, ओ एडवर्ड मैं तुम्हें मान गया। इतना घायल होने के बावजूद भी तुम इतनी ताकतवर होली लाइट एमिट कर सकते हो। तुम वाकई में ताकतवर हो। लेकिन अगर तुम्हारा भाई तुम्हें साल भर जहर नहीं देता तो तुम्हें हराना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता। इसी के साथ एडवर्ड का भाई उसके पीछे से निकलता है। इसे देखकर एडवर्ड को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है, पास्कल तुम? पास्कल जिसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था, वो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे प्यारे भाई शायद तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक आसान मौत देना चाहता था, लेकिन इस लड़की की वजह से तुम बच गए थे। इसका मतलब पिछली बार जो एडवर्ड के ऊपर हमला हुआ था वो भी पास्कल ने ही करवाया था। एडवर्ड आगे कहता है, मैं तुम्हें पिछले कई सालों से पॉइजन दे रहा था, लेकिन तुम मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बस इंतजार करते करते बोर हो चुका था, इसलिए आज मैंने डोज बढ़ा दिया था। शायद तुम मर जाओ, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। ये कहकर पास्कल एडवर्ड के ऊपर गन तान लेता है। वो कहता है, अब मर भी जाओ, तुम्हारे बाद मैं लीडर बनूंगा और अपने गन से मरना उतना भी बुरा नहीं है। वही ग्रैंडपा अपने आखिरी वक्त में टोंग टोंग से माफी मांगते हुए कहता है, टोंग टोंग मुझे माफ कर देना, शायद मैं अपनी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा। तभी अचानक गोली की आवाज आती है। पास्कल ने गोली जला दी थी, लेकिन एन वक्त पर टोंग टोंग सामने आ जाती है और गोली टोंग टोंग को लग जाती है। वो ये देखकर ग्रैंडपा जोर से चिल्लाता है। टोंग टोंग ग्रैंडपा की ओर मुड़कर कहती है, टोंग टोंग आपको बचाएगी। और अचानक उसके शरीर से तेज एनर्जी की बहाव निकलने लगता है। शायद वो घोस्ट एनर्जी थी। अचानक टोंग टोंग की आंखों के सामने उसकी यादें झलक आती है। शायद वो साथ ही हेलुसिनेट भी कर रही थी। उसके आंखों के सामने अम्यूजमेंट पार्क दिखने लगती है। टोंग टोंग कहता है, ग्रैंडपा मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं अपने सामने अम्यूजमेंट पार्क देख पा रही हूँ। और साथ ही धीरे धीरे टोंग टोंग बेहोश होने लगती है और उसके शरीर से खुद की कंट्रोल खो जाती है। और अचानक उनके सामने एक तेज धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि आसपास की सभी लोग एक पल में गायब हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। कुछ घोस्ट मास्टर को वो जगह मिलती है जहाँ पर उन्हें बस एक बुलेट और टोंग टोंग की वो ब्रॉच मिलती है। वो उन दोनों चीजों को हेडक्वार्टर वापस भेज देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वो डीमन हंटर हेडक्वार्टर, जहाँ हम लीडर को देखते हैं। उसके हाथों में वही ब्रॉच थी। उसे देखकर वो कहता है, मेरे दोस्त शायद तुम्हारी जिंदगी यही तक थी। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं लीडर उस ब्रॉच को एक आदमी को देते हुए कहता है, यंग मैन तुम इसे अपने साथ ईस्ट में ले जा सकते हो, शायद से ये तुम्हें इविल स्पिरिट से लड़ने में मदद करे। और इत्तेफाक से वो शख्स लिनफैन की तरह दिख रही थी और हम देखते हैं लिनफैन को आखिर में वो ब्रॉच कैसे मिलती है। अगले ही पल लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट मिशन कंप्लीट हो चुका है। आपको टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट मिलता है। लेकिन साथ ही लिनफैन को एक और मिशन मिलता है जहाँ उसे अंडरवर्ल्ड के लिए सेक्रीफाइस ढूंढना था ताकि वो गेट को खोल सके, जिसके बदले में लिनफैन को 35% रेजरेक्शन पॉइंट मिलने वाला था। तो इसी के साथ आज की ये एपिसोड यही पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।